दानिश भाई ने पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सारी रात मेरी पूरी रात रोने में गुजर गई, लेकिन भाई अपनी ज़िद पर अड़े रहे। खैर जैसे तैसे करके वो टाइम भी गुजर गया। अब सुबह होने वाली थी। भाई ने मुझे आज़ाद किया और कहा आप जाओ, जाकर सो जाओ, अम्मी उठने वाली होगी। मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत दर्द था। मैं बहुत थक गई थी। मैं दीवार की टेक लेते लेते किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गई और जाते ही बेड पर गिर पड़ी और मुझे फ़ौरन नींद आ गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अम्मी ने उठाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अम्मी रात से मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे नींद नहीं आई, अब थोड़ी सी आ रही है, मुझे कुछ देर सोने दे। अम्मी ने कहा चलो बेटा, अल्लाह मेरी बच्ची को अच्छी सेहत दे, चलो तुम आराम करो। मैं फिर जाकर चादर ओढ़ कर सो गई। मैं दिन दोपहर तक सोई रही। थोड़ी सी मेरी आँख खुली तो मेरे कानों में आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा ये आवाज़ तो सुनी सुनी सी लगती है। मैं उठी, जल्दी से वॉशरूम में फ़्रेश हुई, अभी कपड़े ही चेंज कर रही थी कि अम्मी की आवाज़ आई, शीज़ा बेटा जल्दी नीचे आओ, मेहमान आए हुए हैं। मैं जब नीचे आई तो देखा असद की फैमिली आई हुई है। मैं समझ गई कि मेरे रिश्ते की बात करने आए हैं और मैंने देखा गुलाबो भी साथ है और मेरा भाई उसे तकते ही जा रहा था और वो भी कभी कभी चोर नज़रों से देख लेती थी। मैंने सोच लिया था भाई बड़ा शातिर है, इसे अपनी मोहब्बत में लाकर ही छोड़ेगा। मैं जाकर अम्मी के पास बैठ गई। असद के अब्बू ने कहा भाई साहब हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके पास आए हैं। मेरा बेटा और आपका बेटा एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो इनका रिश्ता कबूल करें। मेरे अब्बू ने कहा भाई मैं तो आप लोगों को जानता तक नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी और अपने बेटे से पूछकर बताता हूँ। और अब वो उठकर ऊपर चले गए। मुझे और दानिश भाई को भी ऊपर लेकर कहा। हम ऊपर चले गए। अब्बू ने कहा शीज़ा बेटा अब तुम बताओ क्या कहूँ मैं इनको, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा हाथ दूंगा। तो मैंने अब्बू की आवाज़ काटते हुए बोला अब्बू मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि असद दानिश भाई का अच्छा दोस्त है, मुझे उम्मीद है बहुत खुश रखेगा। फिर अब्बू ने भाई से पूछा तो भाई ने भी जल्दी से कहा अब्बू असद बहुत अच्छा लड़का है, आप ज़रा भी देर ना करें, ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। अब्बू ने कहा ठीक है मैं फिर हाँ करता हूँ। अब्बू नीचे चले गए और मुझे कहा शीज़ा बाजी एक काम करो, कुछ दिन तुम गुलाबो को कहो यहाँ रहने के लिए, क्योंकि अब रिश्ते की बात हो गई है, वो आसानी से रुक जाएगी। मैंने कहा बड़े चालाक हो भाई, मौका पर चौका। हम नीचे आ गए और मैं आकर गुलाबो के पास बैठ गई और मैंने आहिस्ता से कहा गुलाबो तुम कुछ दिन मेरे साथ हमारे घर में रहो, हम एक दूसरे से बातें करेंगी। गुलाबो ने हंस कर कहा अच्छा शीज़ा मैं कहती हूँ अपनी अम्मी को। सब बहुत खुश थे और मेरी शादी की तारीख पक्की करने लगे। अबू ने कहा मुझे 15 दिन का टाइम दे ताकि मैं अपनी बेटी का सब सामान अच्छे से बना सकूं। तो असद के घर वालों ने भी कहा हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि हमने भी तैयारी करनी है। फिर वो लोग उठने लगे तो मैंने जल्दी से असद को अब्बू को कहा अबू क्या कुछ दिन आप लोग गुलाबो को मेरे पास रहने के लिए इजाज़त देंगे, क्योंकि मैं घर पर अकेली होती हूँ और मेरी कोई सहेली भी नहीं है, मैं इनके साथ कुछ दिन हंस लूँगी। तो उसने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये भी हमारा ही घर है, रह लो आप दोनों साथ। मेरे भाई के चेहरे पर बहुत ही प्यारी हंसी आई, वो बहुत खुश होने लगा। अब असद के घर वाले चले गए। मैंने गुलाबो को अपने साथ किया और अपने कमरे में चली आई और असद का हाल चाल पूछने लगी। तो उसने कहा उसका क्या बताऊं, वो तो सारा दिन ही तुम्हारे गीत गाता रहता है। मैंने कहा चलो तुम यहाँ बैठो मैं अभी आती हूँ। मैं सीधा अपने भाई के पास आई और कहा दानिश भाई अब क्या प्लान है, तो कैसे उसे पटाओगे, तीर कमान में आ चुका है, बस छोड़ने की देर है, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे ऐसे नीचे लाता हूँ, अब मेरा काम है। मैंने कहा भाई ज़रा ध्यान से, ये ना हो कि वो घर किसी को बता दे। भाई ने कहा शीज़ा बाजी अब मैं डर डर कर नहीं अपना टाइम ज़ाया करना चाहता, वैसे भी तुम्हारे ऊपर भी बड़ा टाइम ज़ाया हो गया था, अब ऐसे ही कोई गलती नहीं है होगी, बस जल्द से जल्द गुलाबो को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होगा। मैंने कहा भाई जैसे आपकी मर्ज़ी, पर जिस तरह से मेरे साथ किया है क्या उसका भी यही हाल बनाओगे। तो भाई कहने लगा अरे शीज़ा बाजी तुमसे तो मैंने रियायत की थी, क्योंकि तुम तो मेरी बाजी थी,
लेकिन इसके ऊपर अपना सारा जोर आजमाना है। मुझे भाई की ये बातें सुनकर कुछ होने लगा और मैं वापस जाने लगी, क्योंकि अगर कुछ देर और रुकती तो फिर से काम करना पड़ता, जो कि मैं करना नहीं चाहती थी। दिल भर गया था। मैं दोबारा गुलाबों के पास आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद भाई भी हमारे पास आ गया और गुलाबों से गुफ्तगू करने लगा। कहा, गुलाबों तुम तो बहुत हसीन हो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बहुत हद से ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। मैं समझ गई थी कि आप तो गुलाबों गई काम से, क्योंकि औरत की फितरत है, अगर किसी के मुंह से भी अपनी तारीफ थोड़ी सी भी सुन ले तो वो उसके ऊपर लट्टू होने लग जाती है, जैसे कि मैं असद पर हो गई थी। अब बहुत जल्द गुलाबों भी मेरी तरह दर्द भुगतने वाली थी। इस वीडियो का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नया पार्ट बआसानी देखें। शुक्रिया।